चलिए स्टूडेंट, चलते हैं चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 3.1 में। तो इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है, अफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी कि ग्राफ खींचना है। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि आफताब का वर्तमान उम्र x, मान लिए कि अभी फिलहाल जो है आफताब जो है x वर्ष का है, x वर्ष, और दूसरा जो है आफताब के पुत्री का वर्तमान उम्र हम मान लिए y वर्ष। तब जो है प्रश्न कहता है कि 7 वर्ष पहले, तो अभी जो है आफताब x वर्ष का है और उसकी पुत्री जो है y वर्ष का है। तो 7 वर्ष पहले, तो निश्चित है कि अभी x वर्ष का है, तो आफताब जो है 7 वर्ष पहले x माइनस 7 वर्ष का होगा, तो लिख दिया है x माइनस 7। अब पुत्री 7 वर्ष पहले कितना होगी, तो y माइनस 7 वर्ष के होगी। तो कहता है कि आफताब का उम्र पुत्री के उम्र के 7 गुना था। कब? 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, और इसका उम्र पुत्री के उम्र का 7 गुना था। अब इसके बाद x को x लिखा, माइनस को माइनस, 7 बराबर 7 से इसमें गुना कीजिएगा 7y और 7 माइनस, वैसे ही y को इधर ले आइएगा और माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, और ये y 7y जो है सो इधर आएगा तो माइनस 7y में बदल जाएगा। इसको वैसे ही रख देंगे। अब यहां घटाएंगे तो माइनस 49 प्लस 7 है, तो माइनस है और प्लस है, तो घटाने के बाद जो है आएगा 42 और चिन्ह बड़ा का रहेगा, चूंकि डिफरेंट साइन जो है क्या होता है, घटाया जाता है। अब दूसरा स्टेप में कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान समय में भी x वर्ष का है और y वर्ष की है, तो 3 वर्ष के बाद, यानी कि 3 वर्ष के बाद जो है अभी x है तो x प्लस 3 वर्ष के हो जाएगा, और पुत्री y है तो y प्लस 3 वर्ष के हो जाएगी। तो अब से 3 वर्ष बाद ना क्या है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। तो क्या चीज कहता है, आफताब कहता है पुत्री से कि मैं तुम्हारी उम्र से 3 गुनी रह जाऊंगा। 3 से गुना कर दिए हैं। अब इसके बाद x को ऐसे ही लिख दिया प्लस 3, इसके बाद 3 से मल्टीपल कीजिए 3y, 3 तिहाई 9, 3y को इधर लाया माइनस, 3 को उधर ले गए माइनस, ये घट कर 6 और ये वैसे ही। तो देखिए स्टूडेंट, 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गया। 2 समीकरण प्राप्त हो गया, तो अब क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। चूंकि हल करने के लिए नहीं कहा है, ग्राफ खींचने की बात है। तो समीकरण क्या करेंगे कि समीकरण पहला से, तो पहला समीकरण को लिख देंगे। तो है पहला समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। क्या करते हैं, ग्राफीय विधि में हम आपको कल बतलाया था, इसके पहले वाला वीडियो में हमने बताया है कि क्या चीज, माइनस 7y बराबर माइनस x माइनस 42, x को ले जाना है अपोजिट साइड, ठीक है। अब यहां पर तीनों माइनस है तो माइनस से गुणा कर देंगे, तो 7y बराबर x प्लस 42 हो गया। तब y का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 42 बाई 7। अब यहां पर यदि x बराबर, अब x को मानेंगे अपने अनुसार, अब ऐसा मानना है कि पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि x के जगह पर यदि हम ले लेते हैं 0, तो y का मान क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा यहां पर 0, तो 0 प्लस 42/7 यानी कि क्या हो जाएगा 42/7 हो जाएगा, क्योंकि 0 अब जोड़ देंगे 42 में तो 42 ही होगा। अब इसको क्या करेंगे कि 6 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा क्या चीज 6, क्योंकि 7 छक 42 होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यदि x बराबर, अब x बराबर क्या देंगे, तो मान लीजिए कि हम यहां पर रख देते हैं x बराबर 7, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो 7 यहां पर रख दिया, तो 7 प्लस 42/7, तो 42 और 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो 49/7 यानी कि 7 क्या होता है 49 होता है, तो 7 प्राप्त हुआ y का वैल्यू। तो अब यहां लिखेंगे xy। इसके पहले वाला वीडियो में हम ऐसे लिखने के लिए भी बताया है कि ग्राफ खींचने के लिए या ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पहले इस प्रकार से क्या किया जाता है, चार्ट तैयार कर लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या है 0, तो y का वैल्यू क्या आया 6, तो ये हो जाएगा 0,6। अब इसके बाद क्या है, x का वैल्यू 7 है, तो y का वैल्यू क्या आया था 7 ही आया है, तो क्या चीज हो जाएगा 7,7। तो इस प्रकार से पहला समीकरण से ये चार्ट बना लिए। अब दूसरा समीकरण से भी ऐसे ही बना लेंगे। तो दूसरा समीकरण लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण दूसरा से। अब दूसरा समीकरण को जस्ट उतार देना है, तो x माइनस 3y बराबर 6, तो फिर x को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा -3y बराबर -x प्लस 6। अब माइनस से फिर भाग दे देंगे, ठीक है, तो माइनस से जब भाग देते हैं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। तो चलिए भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा 3y बराबर x माइनस 6 हो गया। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स इधर जो है साफ करते हैं, इधर अब साफ कर रहे हैं। चलिए तो अब क्या करते हैं कि y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, तो 3 इधर गुना में है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो x माइनस 6/3 हो जाएगा। अब यहां x को मानेंगे, तो यदि x बराबर अपने अनुसार मान लीजिए, तो यदि मान लीजिए कि जैसे 0 रहेगा तो 3 से 6 क्या होगा कटेगा, तो हम 0 मान लेते हैं, तो y बराबर 0 माइनस 6/3 यानी कि -6/3, ये कट गया 2 बार में, तो -2 आया। अब जो है यदि x बराबर, अब x बराबर यदि मान लीजिए कि यहां पर 1 मानेंगे, तो एक जो है सोच एक माइनस 6 होगा, तो -5 आ जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 2 यदि रखेंगे, तो 2 यहां पर जब रखते हैं तो 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा 6, 4 हो जाएगा, तो 4 भी 3 से नहीं कटेगा। यदि 3 रखते हैं तो 3 माइनस 6 3 हो जाएगा, तो 3/3 कट जाएगा 1 से, तो यानी कि 3 रखेंगे, तो 3, तो y बराबर 3 माइनस 6/3 यानी कि -3/3, तो 3 एकम 3 1 आ गया। तो यार स्टूडेंट अभी जो हमने बताया है x का मान जैसे खोजने के लिए वैसे ही खोजेंगे, इसमें भी वही करेंगे। तो चलिए अब यहां पर जो है x y x y, तब जो है अब x का वैल्यू क्या है वो अब लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ऊपर चार्ट में यहां पर जो है, तो 0 x का, तो y कितना आया -2 आया, तो 0 -2। अब इसके बाद कितना आया है 3, तो y कितना आया है 1, तो 3 1 हो गया। तो इस प्रकार से 2 चार्ट प्राप्त हो गया। अब इसका ग्राफ खींच देना है, तो क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर चलेंगे। तो ग्राफ पेपर पर इस तरीके से y अक्ष हो गया और ये
एक्स अक्ष हो गया, लिख देंगे एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश 0। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये मोटा वाला लाइन पर खींचना है, इसके पहले वाला वीडियो में बता चुका हूं। अब इसके बाद जो है इसके बगल में जो मोटा लाइन होगा उसको 1 मानना है, 2 मानना, 3 4 5 6 7, इस प्रकार से 7 तक जो है क्या करेंगे मान लेंगे। अब कोई कहेगा कि सर 7 ही तक क्यों मान रहे हैं, तो सबसे पहले देखना है कि x का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 7 है, इसलिए 7 तक आना चाहिए। तो अब 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे ही y का भी देख लेंगे कि y का वैल्यू अधिकतम कितना है, 7 है, तो y पर भी 7 तक आना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और क्या एक और मान लेना है, तो ये हो गया 7। चलिए अब माइनस में देखिए x का वैल्यू नहीं है, तो चलो माइनस में भाई कितना हो जो है कितना हो तक ले लेंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से ले लिया। अब y का वैल्यू माइनस में अधिक कितना है, -2 है, तो चलिए -2 से अधिक इसमें होना चाहिए, खींचेंगे तो -1 -2 और -3 -4, चलिए -4 तक ले लिए। अब दोनों चार्ट से जो है ग्राफ खींचना है, तो 0 और 6 है, तो 0 के सामने 6 चलेंगे, तो x में 0 के सामने y में 6, तो ये हो जाएगा 0, 6, ये हो गया। अब इसके बाद 7 7, तो चलिए 7 के सामने 7, इसके सामने आ जाएंगे, तो 7 के सामने 7 लगभग यहां पे आएगा, क्योंकि 7 सामने और 7 सामने। अब ये पॉइंट दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, इस प्रकार से ग्राफ खींच लेंगे। अब ये समीकरण पहला का ग्राफ आया, तो पहला समीकरण जो था वो लिख देंगे इस पर, तो लिख दे रहे हैं क्या, x माइनस 7y बराबर -42 लिख दिया। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, अब दूसरा से चलेंगे, तो 0 -2, तो 0 -2, तो ये हो जाएगा 0, -2। अब इसके बाद क्या है, 3 और 1, तो 3 के सामने 1 चलेंगे, तो 1 यहां आएगा, 1 ऊपर है, तो 3 1, तो इसको लिख देंगे 3 और 1। अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, दूसरा का भी समीकरण का ग्राफ खींच लिया। तो अब खींचने के बाद जो है अब क्या करेंगे कि इसमें अब ध्यान देंगे क्या चीज, कि इसका समीकरण क्या था, तो इधर लिख दीजिए, जहां जगह रहता है वहां पर लिख देते हैं, तो x -3y बराबर 6, इस प्रकार से ग्राफ खींच लिए। अब इसके बाद इसमें अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा और ध्यान देना है कि ये दो मोटी लाइन के बीच पतला पतला जो है 10 लाइन होता है, तो यहां पर लिख देंगे 10 इकाई बराबर 1 माना। ग्राफ पेपर पर ही ये ग्राफ खींच लेना है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न को जो ग्राफीय और बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना था, तो ये हुआ बीजगणितीय रूप और ये हो गया ग्राफीय रूप, दोनों में व्यक्त हो गया। तो अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न में। चलिए स्टूडेंट चलते हैं दूसरा प्रश्न में। कहता है
क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति में बीजीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, इस प्रकार कह रहा है। तो देखिए दूसरा प्रश्न सॉल्व। माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया मान लिए कि एक बल्ला जो है 100 रुपया में मिल रहा है और एक गेंद की कीमत y रुपया मान लिए कि एक गेंद जो है y रुपया में मिल रहा है। अब प्रश्न से कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में, कितना में? 3900 रुपए में, 3900 रुपए में 3 बल्ला, एक बल्ला 100 रुपए में, तो 3 बल्ला 3x रुपए में और 6 गेंद, एक गेंद y रुपए में, तो 6 गेंद 6y रुपए में खरीदता है। तो कहा क्या प्रश्न कि 3900 रुपए में क्या चीज किया? 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो अब इसमें ध्यान देना है कि तीनों क्या कोई एक अंक से विभाजित हो रहा है, तो देख रहे हैं 3 से भी कटेगा, ई भी कटेगा, ई भी कटेगा। तो ऐसे स्थिति में 3 से विभाजित करके लिखते हैं। तो अब लिखेंगे 3 से काट दीजिए सबको, तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया? 1300। 39 होता है, तो ये हो गया समीकरण पहला। अब क्या कहता है? अब कहता है बाद में उसने एक गेंद और एक बल्ला, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद, सॉरी यहां पर कहता है बाद में क्या किया कि एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला खरीदा तो x और 3 गो गेंद खरीद लिया तो 3y, ठीक है। और दिया कितना? तो 1300 रुपए दिया, 1300 रुपए दिया। अब कहता है कि इस स्थिति में क्या कीजिए कि बीजीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए अब इसका भी ग्राफ खींच लेते हैं, चूंकि 2 समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इसमें जो है तीनों एक अंक से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। चलिए तो अब इसको जो है बस उसी प्रकार से जैसे हम लोग ग्राफ खींचे थे वैसे ही अब इसका भी एक ग्राफ खींच लेंगे। तो चलते हैं समीकरण पहला से। समीकरण पहला से तो पहला क्या है? x प्लस 2y बराबर 1300। अब क्या करेंगे कि 2y बराबर x को ले जाइए उधर, तो 1300 माइनस x, तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना? 2 नीचे चला जाएगा, तो 1300 माइनस x बाई 2। अब क्या करेंगे? तो x को मानेंगे ना, तो x बराबर अपने अनुसार इसको क्या कर लेंगे? मान लीजिए। तो चलिए यहां पर ही मान लेते हैं, यदि x बराबर, यदि मान लीजिए कि हम x बराबर मान लिया 300, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1300 माइनस 300 बाई 2। तो 1300 में से 300 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 1000 बाई 2। अब ये क्या होगा? कट जाएगा 500 से, तो y का वैल्यू हो गया 500। अब इसके बाद x को फिर मान लीजिए, x बराबर यदि हम मान लेते हैं कितना, तो अब इसमें जो है आप मान लीजिए 100, तो 100 यदि मान लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो अब x के जगह पर 100 वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1300 माइनस 100 बाई 2, तो कितना हो जाएगा?
1300 में से 100 गया तो हो जाएगा 1200 बाई 2, काट दीजिए इससे 600, तो ये हो जाएगा 600 y का वैल्यू। तो अब फिर जो है क्या करेंगे, इस प्रकार से सारणी बना लेंगे। क्या चीज, तो x y x y। अब यहां पर क्या करेंगे, x को कितना माने हैं 300, तो 300, y कितना आया है 500, तो यहां 500 लिख देंगे। अब इसके बाद ये 300, 500, अब दूसरा में 100 माने हैं, कितना आया है 600, तो लिख देंगे 100, 600। अब समीकरण दूसरा से चलेंगे, तो दूसरा क्या था, अब दूसरा को लिखिए, तो है x प्लस 3y बराबर, x प्लस 3y बराबर 1300 है। तब चलिए, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, तो 1300 माइनस x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस x बाई कितना 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि x का वैल्यू फिर मानने के लिए स्टार्ट करेंगे, तो यदि x बराबर 100 ले लिया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1300 माइनस 100 बाई 3, तो कितना हो जाएगा 1200 बाई 3, तो ये हो जाएगा कितना 400 आया। चलिए ये 400 आ गया। अब फिर यदि x बराबर, यदि हम 400 मान लिया तो y बराबर 1300 माइनस 400 बाई 3, तो हो जाएगा 900 बाई 3, तो ये 300 आ गया। चलिए इसका वैल्यू आ गया 300। अब इसका तो जो है एक चार्ट बना लेंगे या सारणी बना लेंगे इस प्रकार से, तो इसमें x y x y, चलिए तो इसमें x का वैल्यू 100, तो y कितना आया 400, तो लिखेंगे 100, 400। अब x का वैल्यू 400, y का वैल्यू 300, तो 400, 300, ये हो गया सारणी। अब ये दोनों सारणी के क्या चाहिए, सहायता से ग्राफ खींच लेंगे। तो चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। अब इसको मिटाते हैं। चलिए ग्राफ इतना में हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि ग्राफ पेपर पर फिर ऐसे लाइन को खींच लेंगे। ग्राफ पेपर पर ऐसे लाइन खींच लिया, नाम दे देंगे x y x डैश y डैश, यहां 0। अब देख रहे हैं कि सब क्या है 100 के क्या चीज पद में है, तो ऐसे ही स्थिति में क्या करेंगे 0 से 100 200 300 400 ऐसे लेकर चलेंगे। तो x पर हाईएस्ट कितना है 400 और y पर हाईएस्ट 600 है, तो y पर हमें 600 लेकर चलना होगा। तो देखिए 100 200 300 400 500, तो इसमें तो 4 ही 100 था, 500 तक सब सिमट जाएगा।
चलिए अब इसमें 100, 200, 300, 400, 500, 600। वाई में हाईएस्ट 600 था। अब इधर माइनस की ओर, तो -100, -200, -300, -400, -100, -200, -300, -400, इस प्रकार से निर्धारित कर लिया। चूंकि इधर क्या चीज, एक्स पॉजिटिव निगेटिव, वाई पॉजिटिव निगेटिव। तो चलिए अब इसमें आते हैं, x बराबर 300, तो 300 पर आ गए। y बराबर 500, अब इसके देखिए ऊपर में 500 है कि नीचे में है, ठीक है, तो नीचे में -500 आएगा, माइनस में है। ऊपर में +500 आएगा, +500 हमें चाहिए तो ऊपर खोजेंगे। तो 300 के ठीक सामने चलेंगे, 500 के सामने, देखिए 500 के जस्ट सामने आए, तो ये हो जाएगा 300, 500। अब इसके बाद जो है कितना है, तो x बराबर 100 और y बराबर 600, तो x बराबर 100 और y बराबर 600, तो ये हो जाएगा 100 और 600। अब ये दोनों लाइन को मिला देना है। इस प्रकार से मिला देंगे। अब पहला समीकरण जो था वो इस पर लिख देना है। तो पहला समीकरण कितना था, x प्लस था ना, क्या चीज, 2y बराबर 1300, इतना था। अब इसके बाद दूसरा समीकरण को आते हैं लेकर के, तो 100, 400, तो 100 के सामने 400, अब इसके बाद है 400, 300, 400 के जस्ट सामने 300, तो ये लिख दिए 400, 300। अब ये दोनों को क्या करेंगे, मिला करके लाइन खींच लेंगे, तो इस प्रकार से खींच लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा जो समीकरण था वो लिख देंगे, x प्लस 3y बराबर 1300। तो इस प्रकार जो है, अब यहां पर क्या करना है, 10 इकाई बराबर कितना, तो देखिए 100 माने हैं तो 100 लिखेंगे, चूंकि पहले वाला ग्राफ में 1 माना था तो 1 लिखते थे, तो 10 इकाई बराबर क्या मान लिया, 100 माना, तो यहां लिख दीजिए माना ग्राफ पेपर पर। तो इस प्रकार से बीजीय रूप और ये हो गया ज्यामितीय रूप। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न बन गया। अब चलते हैं तीसरा में। चलिए स्टूडेंट, तब चलते हैं अब तीसरा प्रश्न में। तीसरा प्रश्न कहता है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति में बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, इस प्रकार कहता है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लिया कि 1 केजी सेब की कीमत x रुपए और 1 केजी अंगूर की कीमत y रुपए था। अब कहता है इसमें कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर 160 रुपए में खरीदा, तो 2 केजी सेब तो यानी कि 2x और 1 केजी अंगूर यानी कि y, 160 रुपए दोनों खरीदने में लग गए। अब आगे क्या किया, तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 4 केजी सेब खरीद रहा है यानी कि 4x और
2 kg अंगूर खरीदा, यानी कि 2y, और ये दोनों मिला करके 300 रुपए लग जाते हैं। अब इसको कहता है कि बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो बस उसी प्रकार से अब इसको भी क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे क्या चीज, समीकरण पहला से, तो 2x प्लस वाई बराबर क्या चीज, 160। तब क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2x, इसलिए क्योंकि y का मान निकल गया। तो अब क्या करेंगे, यहां पर फिर मानेंगे, यदि x बराबर, अब x बराबर यहां क्या मानेंगे कि y का वैल्यू पूरा पूरा आएगा। तो यहां पर फिर ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए कि हम मान लेते हैं 50 मान लिया, तो y का वैल्यू 160 माइनस 2 गुना 50, यानी कि 160 माइनस 100, तो आ जाएगा कितना, 60 आ गया। x का वैल्यू हम 50 रखे तो y का वैल्यू 60 आ गया। अब फिर एक और वैल्यू रखेंगे, यदि x बराबर मान लीजिए 60 ले लिया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसमें रख दीजिए 160 माइनस 2 गुना 60, तो क्या हो जाएगा 160 माइनस 120। तो अब इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना, 40 आ जाएगा। तो फिर जो है सारणी बना लेंगे, एक्स वाई, इस प्रकार से सारणी को हम बना लिया। तो x का वैल्यू 50, तो y का वैल्यू क्या आया 60, तो लिखेंगे 50,60। अब x का वैल्यू 60, तो y का वैल्यू क्या आया है 40, तो हो जाएगा 60,40। अब इसी प्रकार से चलेंगे समीकरण दूसरा से, तो लिखेंगे समीकरण दूसरा से, तो दूसरा अब लिख देंगे समीकरण, तो 4x प्लस 2y बराबर 300 प्लस 2y बराबर 300। देखिए यहां जो है 2 से सब कट रहा है, तो हम पहले भी कहा था कि जब समीकरण में एक संख्या से सब विभक्त होगा तो उसको विभाजित कर लेते हैं। तो 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। तब y का वैल्यू क्या हो जाएगा 150 माइनस 2x। तो अब x का वैल्यू मानिए, यदि x बराबर 40, तो y बराबर 150 माइनस 2 गुना 40, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा 70 आ जाएगा। घटा देंगे इसको तो 70 आएगा। यदि x बराबर 50 ले लिया तो y का वैल्यू 150 माइनस 2 गुना 50, तो हो जाएगा 150 माइनस 100 बराबर 50। तो ये एक्स वाई, इस प्रकार से सारणी बना लेंगे। तो x का वैल्यू 40, तो y का वैल्यू आया 70, तो इसमें लिखेंगे 40 70। x का वैल्यू 50, तो y का वैल्यू कितना आया 50 आया, तो लिख लिया 50, तो इसमें लिख दिए 50,
50। अब ये दोनों सारणी की सहायता से क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेना है। तो चलिए खींच लेते हैं, मिटाते हैं इसको। चलिए ग्राफ खींचते हैं। इस प्रकार से ग्राफ पेपर पर खींच लेंगे लाइन। अब इसके बाद इसको x y x डैश y डैश, ये हो गया मूल बिंदु 0। अब इसके बाद देखेंगे कि दोनों में x का अधिकतम मान जो है 60 है और y का अधिकतम मान 70 है, दोनों पॉजिटिव है। तो अब चलिए x का मान जो है अधिकतम 60 है, तो इधर लेकर के चलेंगे 10 20 30 40 50 60। अब 10 20 30 40 50 60 70। अब इसके बाद इधर -10 20 30 40 50, माइनस में काम नहीं है क्योंकि माइनस में वैल्यू नहीं है। -10 -20 -30 -40, ऐसे ही। अब इसके बाद x का वैल्यू 50 तो y का वैल्यू 60, यानी कि 50 के सामने चलना है 60, तो 50 के सामने 60 चल लेंगे। ठीक, 60 के सामने और 50 के सामने, तो ये हो जाएगा 50, 60। अब इसके बाद 60 40 है, 60 के सामने 40 चलना है, तो लगभग यहां आएगा। तो इसका लिख देंगे कितना, 60 40। ऐसे लिख दिए। अब ये दोनों को क्या करेंगे, एक लाइन से मिला देंगे इस प्रकार से। अब इस प्रकार से मिला दिए। अब पहला जो आपका समीकरण था, ठीक है, अब उस समीकरण को लिख देंगे। तो पहला समीकरण आपका था, क्या था, थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए, था 2x + y = 160। 2x + y = 160 लिख दिया। अब इसके बाद 40 70 है, तो 40 के सामने 70 चलेंगे, 70 यहां लगभग आएगा, तो यहां पर लिख देंगे 40 70। तो इधर लिख दे रहे हैं 40 70, 40 के सामने 70 चले हैं, देखिए वो और इधर आएगा। चालीस 70 यहां पर आ जाएगा। अब चलिए, अब क्या है, 40 70 50 50, तो 50 और 50 लगभग यहां आएगा, 50, 50। तो इस प्रकार से ये 2 पॉइंट प्राप्त हुए, ये दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे इस प्रकार से, और इस पर दूसरा समीकरण लिख देंगे। तो आपका था 2x + y बराबर कितना, 150। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप लोग जो है ग्राफ खींच लेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 में यही 3 प्रश्न था जो हमने आज बता दिया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे 3.2 में।
थैंक यू स्टूडेंट।